सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। लो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है द स्नेक एंड मिरर। इसके समरी के बारे में। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर रहता है इसमें क्या रहता है कि इसमें एक जो स्नेक होता है वो यहाँ पे मतलब कि जो डॉक्टर यहाँ पे रहती हैं कैरेक्टर, उनकी उनकी पूरी बॉडी पे स्नेक क्या करता है मतलब कि लपेट लेता है। उसके बाद जब स्नेक इनकी पूरी बॉडी पे लपेट लेता है उसके बाद क्या होता है कि स्नेक अपने आप को मिरर में झांकता है। तो कैसी कैसी फीलिंग आती है इनके ऊपर जब स्नेक इनके ऊपर चढ़ा चढ़ा हुआ होता है। असल में ये उस समय मिरर को देख रहे होते हैं। चलिए हम लोग उसी सब चीज़ों को देखेंगे क्योंकि ये चैप्टर ही उन्हीं सब चीज़ों के बारे में है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें जो पहली सीख ये मिलती है कि हमें हमेशा सतर्कता से रहनी चाहिए और आसपास में जितनी भी चीज़ें हो रही है उन पे केयर करना चाहिए। यहाँ पे जो डॉक्टर रहते हैं ये अपनी स्टोरी बताते हैं अपने फ्रेंड से, और उसमें किस प्रकार की केयरलेसनेस करते हैं वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, तभी आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि एक डॉक्टर रहते हैं, ये बातों ही बातों में अपने फ्रेंड के साथ बात करते रहते हैं। जाहिर सी बात है, अब बातों ही बातों में सांप की बात आ जाती है। जैसे नहीं, अब भाई दो चार लोग बात कर रहे हैं तो किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो सांप के बारे में बात आ जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं, क्या आप में से कभी भी किसी को सांप ने पूरी तरह से लपेटा है? तो कोई भी कहता है नहीं, किसी को नहीं। फिर सभी लोग इनकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। तो ये बताते हैं कि उस समय ये मतलब कि अपने मतलब ये उस समय छोटे मोटे डॉक्टर थे। क्लियर, उतने ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, छोटे मोटे डॉक्टर थे। इनका एक होम्योपैथ का दुकान था, मतलब कि आप लोग कह सकते हैं मेडिकल हॉल था या फिर छोटा मोटा दुकान था, और इनकी ज़्यादा इनकम भी नहीं थी। तो इनका जो घर था वो उतना भी अच्छा नहीं था, उनमें ज़्यादा खराब भी था, मतलब ठीक ठाक था। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? तो इनका जो घर था वो काफ़ी ठीक ठाक था। तो इसके बाद क्या होता है कि ये एकदम अच्छे से उस समय होटल में से, रेस्टोरेंट पर से, आप लोग कह सकते हैं रेस्टोरेंट पर से खाना खा के आते हैं। जब ये रेस्टोरेंट पर से खाना खा के आते हैं तो वहाँ से आने के बाद अपने रूम में एक मिट्टी का लैंप जला लेते हैं। मिट्टी का तेल तो आप लोग जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते तो बता देता हूँ, केरोसिन ऑयल, इसी कहते हैं मिट्टी का तेल। तो केरोसिन ऑयल का जो लैंप रहता है उसे क्या करते हैं, जला लेते हैं, और इनके घर में उजाला हो जाता है और इनके घर में काफ़ी सारे चूहों की आवाज़ आती रहती है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये एक कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं मिरर के सामने। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो मैं आप लोग को यही दिखाना चाह रहा था। देखिए, ये अपने आप को यहाँ पे एक कुर्सी के सामने लेके आके बैठ सॉरी मिरर के सामने अपने आप को लेके आके बैठ जाते हैं और अपने आप की सूरत देखने लगते हैं। पर इन्हें नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से ये आके यहाँ पे बैठ के अपनी सूरत देखने लगते हैं। अब इनके सामने एक कंघी पड़ी होती है, इस कुर्सी बैठ के अब इनके सामने एक कंघी पड़ी होती है। तो उसी से अपने बालों को सीधा करने लगते हैं ताकि ये और भी ज़्यादा हैंडसम दिख सकें, अच्छा दिख सकें। और इसके बाद ये सोचने लगते हैं अपने बारे में कि मैं किस तरह से थोड़ा अच्छा दिखूं, थोड़ा हैंडसम दिखूं, क्योंकि ये क्या थे, ये कुंवारा थे, मतलब कि इनकी अभी शादी नहीं हुई थी, ये काफ़ी कुंवारा थे। और ये सोचते थे कि अब मैं प्रतिदिन दाढ़ी बनाऊंगा, मतलब रोज़ रोज़ अपनी दाढ़ी बनाएंगे और अधिक सुंदर दिखने के लिए अपने चेहरे पे पतली पतली मूछें रखूंगा। तो मतलब इस प्रकार का ख्याल ये सोच रहे थे। और ये कहें कि मैं अब शादी करूंगा, ये सोच रहे थे अपने मन में, मैं अब शादी करूंगा। और मतलब ये सब सोच ही रहे थे कि पीछे से इनकी कुछ आवाज़ आती है, पर यही वो गलती करते हैं, वो उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर ये कहें कि हाँ मैं अब शादी करूंगा और एक ऐसी औरत से करूंगा जो काफ़ी मोटी हो। अब मोटी क्यों हो, क्योंकि यदि मैं कोई सिली मिस्टेक कर दूं या फिर यदि मैं कोई काम कर दूं जो कि गलत हो, जैसे कि, तो यदि वो मुझे मारने दौड़ाए तो वो दौड़ा ना पाए, तो इसीलिए वो काफ़ी मोटी होनी चाहिए। तो इसी प्रकार का ख्याल उनके मन में आ रहा था कि तभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे पीछे उनके कुछ रबर टाइप का गिरा। तो वो जैसे ही पीछे देखते हैं, अब देखिए वो जैसे ही पीछे देखते हैं तो उनके पीछे एक सांप आ जाता है। अब वो एकदम से मतलब कि अचंभित हो जाते हैं। तो वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सहमे से हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, पर वो अपने आप को काबू करते हैं
वो चिल्लाते भी नहीं हैं, वो ना तो उछलते हैं, वो ना तो लड़खड़ाते हैं, वो किसी भी प्रकार का ऐसा कोई एक्शन नहीं लेते। और फिर जो सांप होता है वो इनके कंधे से फिसलते फिसलते उनके बाएं बाएं जो आर्म होता है, ये वाला आर्म, तो वहाँ पे जाके फिर कोहनी के ऊपर, यानी कि इनकी जो एल्बो होती है, मान लीजिए कोई किसी का हैंड है तो यहाँ पे एल्बो नहीं होता है, वैसे ये हैंड काफ़ी बड़ा बन गया, मान लीजिए ये हैंड है तो यहाँ पे एल्बो नहीं होता है, तो यहाँ पे जाके वो एकदम इस तरह से बैठ जाता है। अब जो इनका थोबड़ा था, मतलब सॉरी, इनका जो मुंह था, यहाँ से लेकर के जो स्नेक था इसके बीच में सिर्फ 4 इंच की दूरी थी। और ये कहते हैं मौत मेरे 4 इंच बगल में है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर अपने मन में, जैसे नहीं कभी कभी होता है, हम लोग सोचते हैं हे भगवान, तो इतने दिल से इन्होंने भगवान को बुलाया, मतलब ये मन में सोचते हैं ओ गॉड, इन्होंने अपने मन से लिखने की कोशिश की। अब आप ही लोग सोचिए, आप लोग ऐसे फील कीजिए, आंख बंद कीजिए और ऐसा कहने की कोशिश कीजिए, अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए अपने सामने ओ गॉड, एकदम ध्यान से ओ गॉड, आप लोगों को महसूस होगा। तो वैसी फीलिंग इनके अंदर आई। और इसके बाद कुछ समय बाद लगता है भगवान ने इनकी सुन ली, और जो सांप है वो धीरे धीरे उतर करके यहाँ पे आ जाता है और अपने आप को मिरर में देखने लगता है। फिर ये इनके लैब में से मिरर में देख रहा था, फिर ये मिरर के और ज़्यादा क्लोज चला जाता है। कौन चला जाता है? सांप चला जाता है। अब ये जो सांप होता है ये मिरर के और क्लोज क्यों चला जाता है? क्योंकि शायद ये अपने आप को देखना चाहता था कि मैं कैसा दिखता हूँ। परहैप्स इट वांट टू एंजॉय इट रिफ्लेक्शन एट द क्लोजर क्वार्टर। ठीक, तो इसके बाद ये इनके पास चला जाता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये कहते हैं कि सांप शायद अपनी सुंदरता देख रहा हो कि क्या देख रहा हो, उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। मैं कुर्सी पर से धीमे धीमे उठा और भाग के चला गया अपने दोस्त के घर। वहाँ पे गया, वहाँ पूरी रात बिताई। उसके बाद अगले दिन जब आया तो देखा सामान बहुत कम है। क्यों भाई? चोर चोरी करके ले गया यार, मतलब है क्या ये? अब इनके जितनी भी सामान है, ये तो खुद ही गरीब डॉक्टर थे, अब इनकी सामान भी चोरी हो गई, तो इनके पास कुछ बचा नहीं ले जाने के लिए। और ये अपना रूम क्या कर दिए? चेंज कर दिए। तो लोग जो इनको होते हैं, इनके बगल में जो अब ये कहानी सुना रहे थे ना अपनी, अरे डॉक्टर साहब अपनी कहानी सुना रहे थे ना कि उनके पार्ट में एक बार स्नेक लपेट लिया था, तो इनके दोस्त इनसे पूछते हैं कि क्या आपकी पत्नी मोटी है? तो कहे नहीं, वो पतली है। अब इसके बाद को एक दोस्त और पूछता है कि क्या आपने उस सांप को कभी देखा? तो ये कहते हैं नहीं। तो ये कुछ प्रश्न ऐसे थे जो उनके दोस्तों ने उनसे पूछा था। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरी ऐप से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।